गाड़ी इंडिया न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। रेल बजट सिर्फ कुछ ही चंद घंटों बाद पेश होने वाला है। रेल बजट को लेकर आखिरकार आम लोगों के मन में क्या है सवाल और उनका क्या हो सकता है जवाब। आम लोगों की क्या आशाएं हैं और आम लोग अपनी उन आशाओं पर किस तरह से ममता बनर्जी को खरा होता हुआ देखेंगे या नहीं देख पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले कई सालों में कई बार रेल बजट पेश हुआ है, लेकिन हर बार रेलवे मंत्रालय के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति के चलते जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाती हैं, तमाम तरह की और भी बातें होती रही हैं। जितने मुंह उतनी बातें। रेल एक ऐसा साधन है जो सबसे ज्यादा जो कम्यूटर्स हैं उनको आकर्षित करता है। एक दिन में करोड़ों लोग, तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है वो हर रोज भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुख सुविधाओं का जो ख्याल है वो रखेगा कौन और कैसे। महत्वपूर्ण सवाल चर्चा इन पर हम शुरू करेंगे। ट्रेन के भीतर हम चर्चा शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 5 खास मेहमान मौजूद हैं, उन 5 से एक करके हम बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करा दें अपने मेहमानों से। मेरे सबसे पास खड़े हैं डॉक्टर अरविंद सिंह साहब हैं। इसके बाद अमन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ एसबी घोष दास्तीकार साहब मौजूद हैं और हमारे साथ एडी पौलू साहब मौजूद हैं। आप 5 से हम बातचीत करेंगे। ट्रेन के भीतर चलते हैं। ट्रेन के भीतर बैठ के बातचीत होगी, क्योंकि जो मसला है वो ट्रेन से जुड़ा हुआ है, जो मसला है वो करोड़ों यात्रियों से जुड़ा हुआ है। चलिए ट्रेन के भीतर चलते हैं। जी, तो वो घड़ी आ पहुंची है जब ममता दीदी का पिटारा खुलेगा और उस पिटारे से क्या निकलेगा, इसका इंतजार हर किसी को है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस पिटारे में क्या हो सकता है जो लोगों को खुश करेगा या फिर लोगों की आशाओं पर पानी गिरा सकता है। एवी पौलू साहब के पास मैं सबसे पहले चलूंगा। पौलू साहब, बहुत महत्वपूर्ण देखिए जानना कि क्या इस बार भी जो बजट होगा, रेल बजट जो होगा, वो वाकई आम लोगों के लिए होगा? It should be for the common people, but the expectation that fares will not be increased is not misplaced. Because without fare being increased, railways will not have enough resources to provide facilities for the passengers. Without money, nothing can be done. So, to be raising resources is one of the most important things that should be taken care of in the budget. For the last, दास्तीकार साहब, क्या हो सकता है इस बार खास ममता दीदी के पिटारे में? जो पिछले 5 साल से होके आ रहा है मेरे हिसाब से वही होगा। फेयर जो पॉल्यू साहब ने बताया है ये इंक्रीज होना चाहिए, सेकंड क्लास एंड सेकंड क्लास स्लीपर कम से कम, क्योंकि ये 2 सर्विस में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये जो अभी जो व्हाइट पेपर निकला इसके मुताबिक इसमें करीब 14,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है पैसेंजर सर्विसेज में। ये 14,000 सारे इसी से ही होता है, प्लस सुबर्बन सर्विस से। जी, तो इसको करना चाहिए इंक्रीज, लेकिन होगा नहीं। जो आई कैन एश्योर यू, जो कोई जगह में कोई फेयर इंक्रीज व फ्रेट इंक्रीज होगा नहीं। जी, कुछ होगा नहीं। क्या ये राजनीति की वजह से नहीं कुछ होगा कि इच्छा शक्ति नहीं है कि क्या चीजों को सुधारा जाए? राजनीति हावी है क्या? देखिए, ऐसा है कि आज़ादी के बाद से जितने भी रेल बजट आए हैं उनमें कुछ तो समीकरण होते हैं जिसमें ध्यान रखना पड़ता है रेल मंत्री को। उसके अलावा भी ये कोएलिशन की गवर्नमेंट है। कोएलिशन की गवर्नमेंट को अलग अलग तरह के प्रेशर भी होते हैं जिसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे घोषदा ने कहा, तो मुझे लगता है कि जो खासतौर पर आम पैसेंजर है वो पिछले बार की तरह ही इस बार भी प्रायोरिटी होगा। और बजट में जो कुछ जैसे दुरंतो या इस तरह की गाड़ियाँ चली या युवा एक्सप्रेस, इस तरह के गरीबों के लिए कुछ योजनाएं आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जो है आम आदमी इस बजट के भी फोकस में रहेगा। कुछ एमबीए के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। ममता दीदी से क्या चाहते हैं इस बार आप? यही कि जो टिकट्स का रेंट है वो ना बढ़ाया जाए। जी, आप क्या चाहते हैं? फेयर ना बढ़े और सर्विसेज ज्यादा अच्छी हो जाए। जी, यानी रेलवे टाइम पे ट्रेन प्रोवाइड करे और सही टाइम से ही पहुंचाई जाए। जी, सही टाइम से रेल चले, सही टाइम से ही जहां पे जाना है वहां पहुंच पाए। मैं आपके पास आना चाहूंगा, टाइम के अलावा, सुविधाओं के अलावा और क्या होना चाहिए? मैं चाहूंगी कि तत्काल जो हमारे काफी दिन पहले होते हैं वो 1 दिन पहले हो, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है टिकट मिलने में, जिससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये मेन यही होगा कि तत्काल का टाइमिंग कम किया जाए, मैक्सिमम 24 आवर्स। जी, मेरे लिए मैं चाहती हूँ कि इस बार जो लॉन्ग रूट्स की ट्रेन है उसमें पैंट्री कार ज़रूर प्रोवाइड की जाए, बिकॉज जो जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं उनको, जितने भी टूरिस्ट होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है इसकी वजह से।
जी जी, तो तमाम तरह की सुविधाओं की बात हो रही है। जो पैसा जिसके लिए हम देते हैं वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। और लोगों से बातचीत करते हैं कि और लोग क्या सोचते हैं। जी, क्या कहना? मैं चाहूँगा कि इस बार रेलवे में सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अपने प्लेटफॉर्म, रेलवे गाड़ियाँ, सब में सफाइयों की बहुत ही आवश्यकता है। हमारे साथ एक सज्जन हैं, अमन अग्रवाल जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या किराया बढ़ाना जरूरी है सुविधाओं में इजाफा के लिए? अमन साहब, क्या कहेंगे? देखिए जी, ऐसा है, दुनिया भर में ये प्रॉब्लम्स दुनिया भर की रेलवेज फेस कर रही हैं। कुछ जगह उन्होंने इनोवेटिव टेक्निक्स लगाई हैं, जैसे अपने जो रेलवे स्टेशन के ऊपर है, प्राइवेट कंपनियों को कैफेज बनाने के लिए और सुविधा देने के लिए बुक स्टोर्स बनाने के लिए दिए जाएं। उससे रेवेन्यू जनरेशन भी होता है और क्लीननेस भी मेंटेन होती है। इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उस पर भी ये चीज़ें लागू करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो क्लीननेस जो है और जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बढ़ सके। इसके अलावा पैरेलल लाइंस पे ट्रेन्स, प्राइवेट ट्रेन्स को एक दिया जाए। फ्रांस में किया गया है, यूरोप में बहुत जगह किया गया है, अमेरिका में किया गया है कि जो सरकारी ट्रेन है अगर वो नहीं पूरी तरीके से लोगों की जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर पा रही है, जबकि हमारे यहाँ 9,000 ट्रेन हैं जो 2 करोड़ लोग चलते हैं, 6,700 स्टेशन है, उसके बाद भी हम लोग नहीं मीट कर पा रहे हैं, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया जाए, ट्रेन रन करें ताकि उससे जो है एक कंपटीशन आएगा, क्लीननेस की होड़ मचेगी और जो कंज्यूमर है फिर चूज कर सकता है कि कौन सी ट्रेन पे जाए, कि उसे क्लीननेस ज्यादा पसंद है या उसे गरीब रथ पसंद है। आप जिस वक्त बात करें, रस्तिका साहब मुस्कुरा रहे हैं। रस्तिका साहब, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप उनसे असहमत हैं या इनकी बातें आपको ऐसा लग रही है कि शायद? बातें बड़े अच्छे बातें हैं जी। 2-4 चीज़ें आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। पहले ही आपने बताया ये क्या अच्छा ट्रेन सफ़र का नमूना है और पुलिस साहब ने बोला नहीं है, इसमें बदबू आ रहा है और हम लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है। इस मामले में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2006 में लालू जी के साथ मैं और मेरा जो सहयोगी है मेंबर मैकेनिकल और भेलू जी, चारों यूरोप में 4-5 देश में सफ़र करने गया था। एक 2-3 मुख्य उद्देश्य था, उसमें एक मुख्य उद्देश्य ये था जे बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो चीज़ इज़ द ओनली सॉल्यूशन जो एक्चुअली मूविंग सैनिटरी लैट्रिन हो जाएगा। और वो टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में भी इंडिजिनसली जनरेट हो रहा है। ग्रेजुअली उसको एक्चुअली लालू जी खुद ही उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव में शायद कर नहीं पाए। ममता जी इसको इंट्रोड्यूस करके शी कैन ऐड 1 फेदर टू हर कैप। एक ब्रेक का यहाँ वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार हम स्पेसिफिकली अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम सुरक्षा के पे बात करेंगे, हम सुविधाओं पे बात करेंगे, हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं कनेक्टिविटी को, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी ट्रेनें चलाई जाएं इसके बारे में बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। रेलवे बजट पर हमारी ये विशेष चर्चा लगातार जारी है। आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं। रेलगाड़ी